नमस्कार दोस्तों, ओपी लाडवाड़ की तरफ से आपका फिर से मॉडर्न अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रोडक्शंस पॉसिबिलिटी का जो हमने कल डिस्कस किया था पर्सन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं बाकी हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पर्सन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ पीपीसी और व्हाट डज इट शो, और पीपीसी का जो स्लोप है वो क्या दिखाता है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में टू प्रॉपर्टी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में जो है व्हाट डज कनकेविटी ऑफ द पीपीसी, व्हाट डज द कनकेविटी ऑफ द पीपीसी मीन्स, कनकेविटी है उसका मतलब क्या है उसको डिस्कस करेंगे। वाई पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन्स, वह ओरिजिन की साइड में क्यों झुका होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे, एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। एक्चुअल लेवल कौन सा होता है और पोटेंशियल लेवल कौन सा होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। और अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस जो हमने कल ही डिस्कस करना चाहिए था लेकिन आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। तो ये आज का हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से रिलेटेड पर्सन्स रहेंगे जो आपको काफ़ी फायदा देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन्स है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, पर्सन सबसे पहला यही है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी एंड व्हाट डज इट शो। तो ये क्या दिखाता है, तो इसका आंसर जो है आपके सामने ही है। स्लोप ऑफ पीपीसी रेफर टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पीपीसी का जो स्लोप है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या दिखाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। इट शो द अमाउंट ऑफ गुड्स वाई दैट नीड टू बी सैक्रिफाइड फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है कि एक्स वस्तु की हर एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए हमें वाई वस्तु का त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग जो होता है पहले से ज़्यादा करना पड़ता है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी ये जो पीपीसी है वो दिखाता है अपने को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या दिखाया गया है, स्लोप ऑफ पीपीसी रेफर टू द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए, यानी एक्स वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई के लिए वाई वस्तु का अपने को त्याग करना पड़ता है। ठीक है, पहले से ज़्यादा त्याग करना पड़ता है, तो उस चीज़ को दिखाता है पीपीसी। इट शो द अमाउंट ऑफ गुड्स वाई दैट नीड टू बी सैक्रिफाइड, जो अपने को जरूरत रहती है किसकी, त्याग करने की, किसके लिए, एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का जो त्याग करना पड़ता है उस क्वांटिटी को दिखाता है, उस मात्रा को दिखाता है पीपीसी। तो स्लोप कैसा होता है हमें पता है इसका, ये होता है डाउनवर्ड स्लोप, इस प्रकार से होता है हमारा पीपीसी। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी इसको हम लोग कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री लाइन भी इसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, काफ़ी नामों से इसको जाना जाता है। तो ये जो पीपीसी दिखाता है ये दिखाता है कि एक्स वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का अपने को त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, एक्स गुड्स लेते हैं और इधर जो है वाई गुड्स लेते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, यानी एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु का जो त्याग करना पड़ता है उसकी जो रेशियो है हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के द्वारा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है दो, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है, पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। तो इसका स्लोप जो होता है, इसका जो ढलान होता है, स्लोप या फिर ढलान कैसा होता है, इसका डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। तो पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में जो रिसोर्सेस है ना, जो संसाधन है एक्स वस्तु और वाई वस्तु के जो लिए, एक्स वस्तु और वाई वस्तु के लिए जो अपने पास में संसाधन है उसका एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों वस्तुओं का, यानी एक्स वस्तु का भी और वाई वस्तु का, दोनों वस्तुओं का एक साथ हम लोग प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते।
एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर हम एक को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पर्सन का जो उत्तर है यानी पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फुलर एंड एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो नेचुरली क्या कि दूसरे वस्तु का अपने को घटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर फुलर हमने एजम्पशंस मानी थी, मतलब रिसोर्सेस आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। इस कारण से जो है हम अगर दूसरे प्रोडक्शन मतलब दूसरे वस्तु का प्रोडक्शन मतलब बढ़ाएंगे तो नेचुरली क्या करना पड़ेगा, अपने को एक का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए इसका स्लोप जो होता है डाउनवर्ड होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन्स, यानी जो इसका कनकेव होता है, यानी जो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये कनकेव क्यों होता है। एक्स वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, एक्स वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का हमें त्याग करना पड़ता है, इसलिए जो है ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है। और ये जो है मूल बिंदु की ओर ऐसे होता है, मूल बिंदु की ओर कनकेव होता है, कनकेव नॉट कन्वेक्स। तो यहाँ पर एक कनकेव मतलब ये कनकेव है, अगर इसको हम लोग कन्वेक्स करेंगे तो वो जो हमारी एजम्पशंस थी वो यहाँ पर लागू नहीं होगी, ठीक है। पीपीसी जो है वो कनकेव क्यों होता है, यानी वह है पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन्स। ये कनकेव क्यों होता है, तो इट इज बिकॉज द राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और राइजिंग मार्जिनलिटी रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट पीपीसी मस्ट बी कनकेव टू द ओरिजिन्स। एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का जो अपने को त्याग करना पड़ता है वो पहले से ज्यादा करना पड़ता है। देखिए पहले तो ये पोजीशन है जहाँ पर यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मूल बिंदु यहाँ पर है जो हमने कल डिस्कस किया था। इस बिंदु के ऊपर क्या है कि यहाँ पर गुड्स वाई का 10 का प्रोडक्शन कर रहा है। इसका मतलब इस बिंदु का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर एक्स वस्तु का 0 कर रहा है, ठीक है, एक्स वस्तु का 0 कर रहा है। अगर हमें यहाँ पर एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई पैदा करनी है तो पोजीशंस क्या दिखाएगा, एक वस्तु का त्याग कर देता है, यानी अब इस बिंदु की बात करेगा ये, ठीक है, यानी ए बिंदु की बात करेगा। इसके ऊपर क्या होता है कि 9 जो है वाई वस्तु का प्रोडक्शन करेगा, वाई वस्तु की 9 इकाई का प्रोडक्शन करेगा और एक्स वस्तु का क्या कर देगा, 1 बढ़ा देता है। अब ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई को पैदा करेंगे यानी इतना ही प्रोडक्शन और ज़्यादा करेंगे, यानी इस बिंदु के ऊपर जाएंगे 2 करेंगे एक्स वस्तु का, तो ये दिखाएगा अपने को यहाँ पर पहले से ज़्यादा का अपने को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो इस बिंदु को दिखाएगा ये, यानी बी बिंदु को दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगली इकाई का प्रोडक्शन करेंगे एक्स वस्तु का, तो ये दिखाएगा यहाँ पर, तो और भी जो ज़्यादा जो है हमने पहले के मुकाबले जो है ना त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, यानी इस प्रकार से। और नेक्स्ट एक और हम बनाएंगे प्रोडक्शन मतलब एक्स वस्तु का चौथी इकाई करेंगे तो यहाँ पर हमने को यहाँ पर बिल्कुल 0 करना पड़ेगा। पहली एक एक्स वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए हमने क्या त्याग किया, 1 एक्स का किया, यानी इस बिंदु के ऊपर 1:1 है, ठीक है। और बी बिंदु के ऊपर क्या होता है, अगली एक इकाई का उत्पादन करने के लिए यानी अगली एक एक्स वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें जो है 2 इकाई का त्याग करना पड़ा, इसका और इसका 2 का त्याग करना पड़ा। और फिर जो है अगली यानी तीसरी इकाई के लिए अगली एक और इकाई के लिए वाई वस्तु की हमने क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 इकाई का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगली एक और इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए यानी एक्स वस्तु की अगली एक और इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की हमने क्या करना पड़ा, 1 2 3 4 का त्याग करना पड़ा। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या होती है, टेंड टू बी राइज, मतलब बढ़ती जाती है। एक्स वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का हमें पहले से ज़्यादा इकाई का त्याग करना पड़ता है, इसलिए जो है ये जो स्लोप होता है कनकेव होता है हमारा पीपीसी, इसी कारण से होता है, ठीक है। अब ये देखो कनकेव है, अगर इस प्रकार से कन्वेक्स होता ना तो हमारी जो मान्यताएं हैं पीपीसी की वो इसके ऊपर लागू नहीं होती। अगर वो हमारा इस प्रकार से यानी कन्वेक्स बन जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स और इसको बोलते हैं कनकेव। तो ये कनकेव ही होता है। रीजंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेट जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, यहाँ पर घटती जाएगी, इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है।
पहले 1:1 करना पड़ता है तय, फिर 1 के लिए 2 का तय करना पड़ता है, फिर 1 के लिए 3 का तय करना पड़ता है, फिर 1 के लिए 4 का तय करना पड़ता है। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना माय डियर, ये बढ़ती जाती है, इसलिए जो है ये कनकेव होता है, कनकेव नॉट कन्वेक्स, ये कन्वेक्स का पार्ट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको कनकेव बोलते हैं, कनकेव। तो ये ऐसा इसलिए होता है। अब अगला प्रश्न है हमारे डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 3, वेहन कैन पीपीसी बी ए स्ट्रेंट लाइन। तो ये स्ट्रेंट लाइन कब बन सकती है, यानी जो पीपीसी की जो है, जो ये लाइन है पीपीसी की, ये स्ट्रेट लाइन कब बन सकती है। इसका आंसर हमने लिख रखा है हमारे डिफरेंस, वेहन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कंस्टेंट। जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना कंस्टेंट हो जाती है, यानी इसके अंदर कोई अपडेट नहीं होता है, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ऐसा नहीं होता है, तब हो जाता है। तो अगला पर्सन है हमारे डिफरेंस, इसके अंदर हमारा एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा होता है और पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट वो कौन सा होता है, ये पर्सन भी डिस्कस करेंगे। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट, तो ये 2 पर्सन्स और डिस्कस करेंगे, एक्चुअल एंड पोटेंशियल्स। अब पीपीसी हमारे डिफरेंस में पता है ये है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये हमारा, जो कि ओ एक्सिस और वाई एक्सिस को छूता है, ठीक है। इसका मतलब माय डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो है ना, अगर इस बिंदु की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक्स वस्तु का प्रोडक्शन करेगा, एक्स गुड्स का करेगा, और यहाँ पर करेगा तो वाई गुड्स का करेगा, ठीक है। या फिर इनके ऊपर जो है कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसमें इसके ऊपर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी इस पीपीसी के ऊपर जो है ना कोई भी बिंदु हो सकता है, जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई भी बिंदु हो सकता है, ठीक है। ये बिंदु हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं ई। तो ये वो बिंदु हैं जहाँ पर मतलब जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है एक उत्पादक जो है कहीं पर भी अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ए बी सी डी ई, ये पॉइंट के ऊपर जो है एक उत्पादक जो है कभी भी मतलब प्रोडक्शन कर सकता है, इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसको कहेंगे, यानी ए बी सी डी और ई पॉइंट जो हैं वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, हमारा जो भी रिसोर्सेस होता है उसका फुल एंड एफिशिएंटली तरीके से जो है ना यूटिलाइज हो रहा होता है। लेकिन जो एक्चुअल होता है ना, एक्चुअल का मतलब माय डिफरेंस ये होता है कि जब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये वाला ए बी सी डी जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है, इसके नीचे की साइड में कोई भी बिंदु हो सकता है, कोई भी बिंदु हो सकता है जहाँ पर हम लोग ना अंडर यूटिलाइजेशन जो है हम लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा जो रिसोर्सेस है उसका हम लोग सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे होते, हम लोग अंडर यूटिलाइजेशन में होते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो बिंदु हैं हमारे एक्स वाई जेड जो भी हैं, यहाँ पर हमने लिया एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड जो भी मतलब ये जो 3 बिंदु हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारा पीपीसी कर्व के इन साइड में है, अंदर की साइड में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। और यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनका हम लोग एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये जो अंदर का जो एरिया रहेगा, इसके अंदर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो होगा हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा ये, ठीक है। तो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा हमारा, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा हमारा पीपीसी के इनसाइड में, और पोटेंशियल्स रहेगा वो रहेगा पीपीसी की लाइन के ऊपर। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि हमारा जो पीपीसी है, अगर इससे ऊपर हम लोग कोई बिंदु लें, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी बिंदु लें, तो वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा अनअटेनेबल, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पीपीसी जो कर्व है हमारे डिफरेंस, पीपीसी कर्व के बाहर में अगर कोई भी बिंदु है, ये वाले पी क्यू कोई भी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो बिंदु है आउटसाइड ऑफ द पीपीसी, वो क्या है, अनअटेनेबल है, यानी उसको हम लोग अटेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि उतना ज़्यादा अपने पास में रिसोर्सेस नहीं है, उतनी ज़्यादा अपने पास में टेक्नोलॉजी है नहीं है, तो ये हो गया अनअटेनेबल। तो इसके अंदर अटेनेबल कौन सा है, तो अटेनेबल कौन सा माय डिफरेंस, यहाँ पर अटेनेबल हमारा पीपीसी के ऊपर, ठीक है। जो तो अभी तक माय डिफरेंस हमने डिस्कस किया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व,
और इसके अंदर हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो तुरंत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।